हाय गाइस, दिस इज़ तान्या त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय संडे व्लॉग। तो आज के मॉर्निंग की शुरुआत होती है। पहले तो मैंने अपने डेली टारगेट्स जितने भी थे उसको नोट डाउन किया एंड आज के मेरे डेली टारगेट्स थे, मैंने करंट अफेयर्स का वीडियो, डेली एनालिसिस वीडियो देखना था, साथ ही साथ मुझे उसके नोट्स प्रिपरेशन भी करने थे एंड मंथली मैगज़ीन जो कि मैं डेली कवर करती हूँ उसके भी 10 पेजेस कवर करने थे। ऑल्सो इंडियन पॉलिटी का एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मेरा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता पूरा, तो वो करना था और साथ ही साथ MCQs भी लगाने थे क्योंकि प्रीलिम्स पास आ रहा है तो हमें MCQs को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है एंड MCQs रेगुलरली ही लगाते रहना है। तो यहाँ पे मैंने अपना करंट अफेयर्स का स्लॉट पहले शुरू किया एंड करंट अफेयर्स के लेक्चर मैंने अटेंड करना शुरू किया। साथ ही साथ मैं नोट्स भी बनाती जा रही थी, जो सर अपना बोर्ड वर्क करते हैं उसी का मैं नोट डाउन करती हूँ एंड अपने मैंने कई सारे वीडियोस में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि मैं कहाँ से ये जो वीडियो है वो देखती हूँ। यूट्यूब पे इनके लेक्चर्स बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं और मैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर फॉलो करती हूँ। तो अगर आप स्टडी IQ यूट्यूब चैनल खोलोगे तो आपको इनके लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इनके लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो। चंदा शर्मा सर फैकल्टी हैं तो आप इनके लेक्चर्स को रीच आउट कर सकते हो एंड नोट्स भी साइमल्टेनियसली मैं इनके ही बनाती हूँ जो बोर्ड वर्क इनके होते हैं, तो बहुत इजी टू हैंडल हो जाता है। शॉर्ट नोट्स में बनाती हूँ, पढ़ने में भी बहुत आसानी होती है उसे। एंड यहाँ पे नोट्स प्रिपरेशन करने के बाद मैंने ब्रेक लिया, फटाफट से मैंने कुछ खाया और उसके बाद मैं अपनी मंथली मैगज़ीन कवर करने के लिए लग गई। 10 पेजेस कवर करने होते हैं जिसमें आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं सारे भी करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं। ऐसा नहीं कि आप रिवीजन कर रहे हो कि आपको 15 से 20 मिनट तक 10 पेजेस ही हैं तो कवर करने में हो जाएगा। आपको चीज़ें मेमोराइज़ करनी पड़ती हैं, बार बार देखना पड़ता है, याद करना पड़ता है, तो उसमें 10 पेजेस ही बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसलिए मैंने 1.5 से 2 घंटे का स्लॉट इसके लिए भी रखा है जिसमें आराम से 1.5 से 2 घंटे मेरे चल जाते हैं। ये करने के बाद मैंने लंच प्रिपेयर किया और उसके बाद मैंने अपना तीसरा स्लॉट शुरू किया, दैट इज़ ऑफ पॉलिटी। एंड दोपहर मैं पॉलिटी के लिए रखती हूँ क्योंकि पॉलिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और दोपहर में मुझे ये जो नींद आने वाली लोगों को होती है कि मुझे दोपहर में नींद आती है, तो मुझे नहीं आती है, मुझे सिर्फ रात में ही नींद आती है, दोपहर में बाय गॉड ग्रेस नहीं आती है मुझे, और ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है मेरे लिए। तो इसीलिए दोपहर में मैं कोई भी सब्जेक्ट अगर उठाऊँ तो उसमें मुझे ऐसे नहीं लगता कि बर्डनिंग लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने पॉलिटी सब्जेक्ट ऑप्ट किया है। एंड 3rd चैप्टर जो कि काफ़ी बल्की था, 50 से 60 पेजेस के अराउंड था, पार्लियामेंट आप सब अगर लक्ष्मीकांत में भी फॉलो करोगे तो वो भी काफ़ी बल्की चैप्टर है और यहाँ पे तो मैं नोट्स फॉलो कर रही हूँ विजन IAS के, तो ये काफ़ी बल्की चैप्टर था, तो इसलिए मुझे 3-3.5 घंटे लग गए थे इसे कवर करने में। एंड शाम हो गई थी, शाम को फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, घर के छोटे मोटे काम किए एंड उसके बाद मैं टेस्ट देने आ गई थी। आज संडे है इसीलिए मैंने अपने टारगेट्स बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं रखे थे, लाइट टारगेट ही था। यहाँ पे मैंने कम से कम 20 MCQ सॉल्व किए थे एंड इसमें से मेरे 2 से 3 गलत हुए थे और एक मैंने छोड़ दिया था। तो अभी इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, बट हाँ प्रैक्टिस करती रहूँगी और अगर आप सभी प्रैक्टिस करते रहोगे तो रिज़ल्ट आपके हिसाब से आने लगेगा। तो आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है और अगर आपको ये वीडियो मोटिवेटिंग लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। ऑल्सो UPSC प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर आप सबकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, अगर आप बिगनर हो और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबकी क्वेरीज़ को मैं रीच आउट कर सकूँ जितना मेरे बस में होगा। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज़।